स्टेज 1 ट्यून करवाई थी। हाँ जी, तो ट्यून उससे कोई फर्क वगैरह पड़ा था? मतलब भाई स्टेज 1 ट्यून थी, हाँ जी। अब ये हट गई है। हाँ जी, तो हटी कैसे है? ये क्या चीज है ये जो आ रही है? अब यहाँ पर कोई कप होल्डर नहीं है। उसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, इसमें थी। उसके अंदर ऑटो डिमिंग नहीं था, इसमें है। हाय गाइस, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो भाई आज है हमारे सामने टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन। बिल्कुल नई वाली नेक्सॉन नहीं है, बट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेन से हटा दी गई हैं। अभी तक ये आपको दिख रही होगी नाडो ग्रे के अंदर, बट ये नाडो ग्रे रैप है। मैं आपको सबसे पहले तो इनके ओनर से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि टाटा की गाड़ियों के बारे में मुझे पर्सनली ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं भी नॉलेज लेता हूँ और भैया से भी हम थोड़ा सा आपको मिलवा के उनके बारे में जानते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, आप बताओ। आप अपना नाम बताओ प्लीज। हिमांशु, तो ये हिमांशु भैया, इनका भी यूट्यूब चैनल है चार्ली ब्लॉग्स के नाम से। हाँ, चार्ली ब्लॉग्स के नाम से। वो अभी गाड़ी पे पीछे स्टिकर भी लगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे पूरा अच्छे से। भैया सबसे पहले तो ये बताओ, नेक्सॉन कौन सा मॉडल है? भाई ये 2022 है, लास्ट ईयर सितंबर। अच्छा, हाँ जी, 2022 लास्ट ईयर सितंबर। हाँ तो 2022 लास्ट ईयर था ना, सितंबर की है ये। तो ये अब तो नई नेक्सॉन आ गई है। हाँ जी। हाँ, तो अब आपको लगता नहीं कि आपको थोड़ा स्विच करने का मन हो या कुछ हो? मन तो पूरा था भाई के स्विच करने का, मैंने तो वैल्यू वगैरह सब लगवा रखी है इसकी। हाँ। पर वही है कि इस टाइम पर भी बेचूंगा तब भी इसकी इतनी वैल्यू मिल रही है, और मैं अगर आज से 1 साल बाद भी बेचूंगा ना तब भी उतनी वैल्यू मिलेगी। अच्छा भैया, मैंने ना टाटा का एक सुना है कि टाटा की जो गाड़ियां है ना, वो इंडियन ब्रांड्स टाटा महिंद्रा ये सारी थोड़ी सी दिक्कतें करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक्स इतने अच्छे नहीं है या वो अच्छे नहीं है। हमने सुना है, आज तक 2-4 लोगों ऐसे बंदों की गाड़ियों में भी देखा है। आज आपसे जानते हैं, आपने तो चलो काफी टाइम अब आपको हो गया चलाते हुए, साल से ऊपर हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फेल्स या फिर कुछ ऐसी कोई कमी आज तक आई है गाड़ी में? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रॉनिक में, कोई दिक्कत। क्योंकि इसके अंदर ना, वैसे सच बताऊं, जितने महिंद्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स दिए ना उतने टाटा में नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि इसके अंदर जो हमारी, अब मेरे पास हैरियर भी है, हैरियर के अंदर, हाँ हैरियर पुरानी 2021 वाली है। जो उसके अंदर स्क्रीन थी ना, वो लैग करती थी, पर जो इसके अंदर स्क्रीन है ना, वो लैग नहीं करती बिल्कुल भी। वो बहुत स्मूथ है, अच्छी चलती है। तो आप मतलब प्योर टाटा लवर हो? हाँ। तो आपको टाटा से मतलब ऐसा कोई परेशानी वगैरह नहीं? मतलब लोग कहते हैं सर्विस बेकार है, जहां पर मैं सर्विस कराता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ तक कि जलंधर में इसके ब्रेक पैड चेंज कराए, मुझे वहां भी दिक्कत नहीं आई। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, भाई मुझे ना वापस दिल्ली जाना है और ब्रेक में से आवाज आ रही है, आप जितना जल्दी कर सको कर दो। उन्होंने बोला सर 1 घंटा बैठो, अभी कर देंगे। अच्छा। और 1 घंटे में ब्रेक पैड चेंज करके दे दिए। तो एक इसके अंदर एक और आपने चीज कराई थी, स्टेज 1 ट्यून करवाई थी। हाँ जी, तो उससे कोई फर्क वगैरह पड़ा था? मतलब भाई टाटा ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। मतलब जो मेन चीजें हैं, अगर जैसे फैमिली के हिसाब से, प्रॉपर फैमिली कार है। और ये जो टाटा का लोहा अगर हम कहते हैं, वो सच बात है कि ठोस है ना? भाई बिल्कुल। एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये जो ये आप वो चीज छोड़ो, ये है ना, ये हार्ड प्लास्टिक है एकदम। ये मेरा ऐसे एक, वो देखा आपने कई कई जगह पे हम रास्ते में जाते हैं, वो छोटे छोटे पिलर नहीं लगे होते जिन पे किलोमीटर लिखा होता है? हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर ये घुस गया था। अच्छा। ये ऐसे घुस गया, ये टूटा नहीं ना, ये क्रैक हुआ। अभी भी आप देख सकते हो, कोई क्रैक नहीं है। हाँ। मैं रैप हटाऊंगा तो भी कोई क्रैक नहीं है। सही कह रहे हो। मैंने भी एक नेक्सॉन ईवी में देखा था, उसमें सरिया घुस गया था। हाँ। ऊपर का फेंडर नहीं कटा, टायर कट गया। हाँ। ये इसको कुछ नहीं हुआ। इसको अगले दिन लेके गया, उन्होंने यहाँ से खोला, 2 मुक्के मारे, वापस बाहर। बताओ, कुछ नहीं हुआ भाई। ये टाटा की चीजें जो भी कहो, टाटा का जो लोहा है ना भाई, वो ना ऐसे कोट के डाला हुआ कि टाटा स्टील ही अपना डाल दो। हाँ, मैं तो, अरे मैं लोहे तक तो जा ही नहीं रहा भाई। मैं सिर्फ हार्ड प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ आपके आगे। सिर्फ हार्ड प्लास्टिक है। और ये देखो, ये अभी नया नया है। आप इसके अंदर देखोगे ना, सिर्फ ये दबा है, इसमें कोई क्रैक नहीं है। ये अगर इतना मोटा सरिया था ऐसे, मेरे आगे ना रिक्शा चल रहा था, ब्रेकर पे उससे ना चढ़ी नहीं, वो बाई चांस पीछे आ गया और पीछे आया, यहाँ लगी, मेरा सिर्फ रैप हटा और ये दबा। वरना इतना मोटा जो लोहे का सरिया होता है, जैसे आप ये पिलर देख रहे हो बड़े बड़े, ऐसा था, होता ना दूसरी गाड़ी को चीर देता। इसमें कुछ हुआ ही। अच्छा, अब ऐसा ना लगे लोगों को कि आप बिल्कुल ही फैन बॉय हो गए। कमियां बताओ, क्योंकि कमियां तो होंगी, ऐसा बहुत सारी, मतलब छोटी छोटी हैं वैसे तो, अगर जो मेरे हिसाब से है। देखो, हर गाड़ी में होती है छोटी मोटी कमियां। कि जैसे इसके अंदर है ना, आप ग्लास होल्डर देखोगे ना, इतना अनप्रैक्टिकल है वो, डैशबोर्ड में दे रखा है। हाँ, वो ट्रे बन जाता है। हाँ, वो डैशबोर्ड में दे रखा है, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं। सेंटर में नहीं है ना सेंटर, वो सिर्फ वो है जो आर्मरेस्ट में होता है। वो पीछे है कप होल्डर, पर अगर फ्रंट में चाहिए तो फ्रंट के लिए नहीं है कुछ भी। अच्छा। आपका आर्मरेस्ट है, सब कुछ है, पर कप होल्डर नहीं है। यार ये तो मतलब ये छोटी चीज नहीं है, बट ये काफी ज्यादा बड़ा, मतलब यार बंदा बैठा है, कोई साथ में है, चाहे आप पानी पी रहे हो, कुछ बोतल रखनी है, वो साइड में बोतल के लिए तो चलो जगह है, पर कैन है, कुछ भी है, वो रखने की जगह ही नहीं है।
बंदा बैठा है कहीं पर, समझो आप और मैं बैठे हैं, हम कहीं खाने के लिए रुके हैं, तो और अब चाहिए ना जगह रखने की। अब डैशबोर्ड तो खोलेंगे नहीं, डैशबोर्ड खोल के खाएंगे तो खाएंगे कैसे? बिल्कुल। अब मुझे जैसे पर्सनली मुझे मतलब ये नेक्सॉन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये जो कलर है नार्डो ग्रे वो सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली इस कार के ऊपर। ये जो आपने ब्लैक टच दिया हुआ है, दिया हुआ, अब अंधेरा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है। और जब आप लाइट ऑन करते हो इसमें रेड कलर की एक लाइट जल रही होती है, डीमनाइज। हाँ, तो वो लगती पूरी ऐसी है कि डेवल नेक्सॉन। हाँ जी। तो एक और बाकी आप इसके नेगेटिव गिनवाओ भाई एक तो ना जैसे जब मैंने ली तब तक ना बाकी गाड़ियों में स्क्रीन्स बड़ी आ गई थी। अच्छा। तो इन्होंने ये स्क्रीन का अपग्रेड ना बहुत लेट करा है। अच्छा। जो इन्होंने करा अभी जैसे नई वाली में, और इससे पहले इन्होंने रेड डार्क एडिशन दिया। हाँ। रेड डार्क में भी नहीं दिया यहाँ तक कि अब दिया है जाके। अच्छा। जो मतलब उस प्राइस में उस टाइम पे इनको बड़ी स्क्रीन देनी चाहिए थी, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी लगती है। स्क्रीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, जो कि बाकी गाड़ियों में आती है इस टाइम पर। अच्छा, ये क्या चीज है ये जो आ रही है नीचे? ये भाई मैंने वो लगवाई थी एम्बिएंट लाइट्स। अच्छा, आफ्टर मार्केट यार। हाँ। ये चीजें ना दिक्कत करती है, हाँ, बट ये गोल्डन टच काफी प्रीमियम लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ओरिजिनल कलर है, अगर आप अपने साइड में दिखाओगे ना डोर के साइड में, तो ये ओरिजिनल कलर है। ये ओरिजिनल कलर है इसका, तो उससे मैच करके इन्होंने इंटीरियर किया हुआ। हाँ जी। बट ये काफी प्रीमियम लग ये रहा है। कलर से खेलना आता है टाटा को। हाँ सही बात है, कलर से खेलना आता है टाटा को, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये टाटा कलर से ही खेलता है। अगर आप लेटेस्ट भी देखो सारी गाड़ियां कलर से ही खेला हुआ है। अब यहाँ पर कोई कप होल्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, सिर्फ सीधा ये है, इसका क्या फायदा और है? सच्ची में बताऊं तो ये काफी चीप भी फील हो रहा है। हाँ, ये कोई फायदा ही नहीं है। मतलब आपने इतना ज्यादा प्राइस ले लिया यार। सब। ऊपर से डैशबोर्ड में ना सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखता है बंदा, कुछ रखता है, तो वहाँ कप होल्डर रखने का सवाल ही कोई सवाल ही नहीं है वहां पर। यार कुछ गिर गया, हाँ ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो आपकी सर्विस बुक वही है, आप आरसी वहीं रखोगे, पोल्यूशन पेपर वहीं रखोगे, चलो बाकी डॉक्यूमेंट छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है कार के डॉक्यूमेंट। आपने कैन रखा, बाई चांस गिर गया, सारे काम खत्म। सही बात। तो क्या ही बचा बताओ? तो ये तो प्रैक्टिकल। कितनी खुलती है? पूरी खुलती है? नहीं, हाँ पूरी खुलती है भाई। अच्छा, अभी भैया ने गाड़ी ऑन करी है। भैया ये स्टेज 1 ट्यून थी, हाँ अब ये हट गई है। हाँ जी। तो हटी कैसे है? ये भाई बैटरी, अगर आप कोई भी गाड़ी ट्यून कराते हो ना, हाँ। ECU से होती है पहली बात। ECU अपडेट होता है। ECU कहाँ से कनेक्ट होता है? बिल्कुल बैटरी के पास। अगर आप बैटरी खोलोगे ना तो ट्यून उड़ जाता है। अच्छा, ट्यून उड़ जाता है? ये हर गाड़ी में? हाँ, ये ऑलमोस्ट है। ये मैंने 2-3 गाड़ियों में नोटिस करा। पूरा सनरूफ तो पूरी खुल गई यार। हाँ जी। बट काफी ठीक है, मतलब डिसेंट साइज की है। जिस इस गाड़ी के हिसाब से ओके है। हाँ, इस गाड़ी के हिसाब से ओके है। स्कॉर्पियो एन में भी इतना ही आ रहा है। हाँ, खुलती इतनी है चाहे वो भी हो। हाँ। और पीछे की अगर हम स्पेस की बात करते हैं ना गाइस, तो ये तो अभी खैर भैया का सामान वामान पड़ा हुआ है। तो ये सामान दिखाने के लिए रखा है ना भाई, कि पूरा कवर हो जाता है। ये देखो, ये भी उड़ जाती हैं। अच्छा, ये भी उड़ जाती हैं? हाँ, पूरा फ्लैट हो जाता है। क्या बात है, पूरा फ्लैट हो जाता है ये। तो मतलब भैया अगर आप लगा के चलो, आपको ऑन रोड कितने प्राइस की पड़ी थी गाड़ी? भाई ये ऑन रोड थी 14 लाख की। 14 लाख की? हाँ जी। 14 लाख में आज के टाइम में तो वेन्यू, सोनेट वगैरह, पर भाई वो सारे फीचर नहीं आते जो इसमें मिले। अगर आपको वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स पे जाना है तो आपको वेन्यू का 16 लाख का मॉडल लेना पड़ेगा। ब्रेजा के अंदर 15 लाख की ब्रेजा जो नहीं आई थी उस टाइम पर, इसी के टाइम पर जब मैंने ली, उसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, इसमें थी। उसके अंदर ऑटो डिमिंग नहीं था, इसमें है। अच्छा। तो वो सारे फीचर के लिए आपको प्राइस बढ़ाना पड़ता है, पर ये टॉप मॉडल 14 लाख में मुझे सब मिल रहा था। तो एन लाइन में जो था, हाँ, उसकी तो पावर परफॉर्मेंस भी अच्छी है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, पर मैंने उस टाइम पे एज अ ड्रैग के पर्पज से नहीं ली थी। मुझे एज अ फैमिली और मेरे काम के हिसाब से, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर मेरी फैक्ट्री है, तो वहाँ पर रोड बहुत खराब है, गड्ढे वगैरह, तो ये सबसे ऊंची थी अपने सेगमेंट में। खैर सच्चा। तो और सस्पेंशन इसके सबसे बेस्ट है। हाँ। आवाज इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, जो कि यहाँ तक कि मैंने सेल्टॉस में भी सुनी है। एक सेल्टॉस भी है मेरे ताऊ जी के बेटे के पास, भैया के पास। सेल्टॉस में बैठो, गड्ढे में कूदे की आवाज करेगी, इसमें बैठो कोई आवाज ही नहीं। सस्पेंशन कैसे है इसकी? सॉफ्ट है, स्टिफ है? सिर्फ है। स्टिफ है, तो ठीक कंफर्टेबल रहता है उससे? बहुत कंफर्टेबल। थोड़ा सिटी के अंदर सॉफ्ट सस्पेंशन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते भाई? मेरे को तो जो है ना बढ़िया है इसके अंदर। मतलब आप साउंड सुनोगे, बैठ के चला के देखोगे ना कभी, आपको तभी पता लग जाएगा कि कैसी क्वालिटी है। तो बाकी भैया को अगर आपको कुछ भी और जानना हो आगे गाड़ी के बारे में, या कुछ भी, भैया के पास हैरियर भी है, ड्रैग रेसेस भी करते रहते हैं, तो ये भैया का चैनल है, यहाँ छुपा के लिखवाया हुआ चार्ली व्लॉग्स। ये छुप गया भाई स्पॉइलर लगाने का। स्पॉइलर की वजह से, बट इससे लुक काफी अच्छी आ रही है पीछे से गाइस, कुछ ऐसी लग रही है गाड़ी। अगर आप और जानना चाहते हो तो भैया के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे जरूर लिंक डालूंगा। भैया का इंस्टाग्राम भी नीचे जरूर मेंशन कर दूंगा। भैया को तंग करो, तकलीफ दो, जो मर्जी, जानते रहो। अगर आपको कुछ गाड़ी ट्यून भी करवानी है तो भी आप भैया से जरूर पूछ सकते हो, है ना? हाँ जी।
ज़रूर आपको टाटा के बारे में आपको पूरी नॉलेज भैया दे देंगे। ये था भैया का एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।